जी स्वामी जी जवाब दीजिए, आप भी आरएसएस में थे क्या? आरएसएस का प्रचारक रहा हूँ मैं, बंदा बैरागी शाखा चलाता क्यों था। छोड़ा? अरे साधु बनाओ ना, साधु सबका होता है, आरएसएस का होता तो आप मुझे गाली दे रहे होते भी आप। किस तरीके की भाषा का प्रयोग करें? प्रधानमंत्री गृह क्या कहा क्या प्रधानमंत्री है वो? 2019 में उसने कहा कि आप मुझे देखो। आप मेरे देश के लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोग मुझे देखो। अभी कर्नाटक में कह रहा है कि ये देश को बांटने की साजिश कर रहे थे कांग्रेसी लोग। अरे कांग्रेस ने आजादी का आंदोलन चलाया, इस्लाम के अंदर शहर काजी बनता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूल अल्लाह, बहुत कठिन प्रक्रिया से गुजरता है। ईसाइयों में अवर फादर इन हेवन हॉली बी योर नेम, बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरता है। और सनातन में 2.5 मीटर भगवा लगाओ, जय जय सिया राम, साधु बन गया। कमाल है। तो इतना फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये नहीं कि आप गुंडे मवालियों को इस तरह से आप समर्थन आप दो। देख रहे हैं तो जनता लाइव, इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। लगातार जो धरना है वो काबिज है। इसी धरने में समर्थन देने स्वामी हर्षानंद भी पहुंचे। सर किस तरीके से इस पूरे धरने को देख रहे हैं आप? मैं प्रदर्शन और समर्थन करने नहीं आया हूँ बेटा, मैं न्यायिक बात करने आया हूँ। भारतीय संविधान कैसे खड़ा हो सकता है उसके लिए ये यक्ष प्रश्न है। ये बच्चियाँ अगर सही है तो रेसलिंग फाउंडेशन से उसका इस्तीफा लेकर उसको जेल में डाला जाए। ये गलत है 182 में इनको जेल में डाला जाए, इस कहानी को खत्म किया जाए। मैं ये साफ साफ कहने आया हूँ और बच्चों को आशीर्वाद देने आया हूँ कि बच्चों तुम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो। और तुम्हें पता विपरीत परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन दिखाता? कैमल। मैं दिल्ली पुलिस को बहुत समय से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उनको मैं चक्रासन सिखाता हूँ, आप जल की तरह सरल बनो। और इनको मैं सिखाता हूँ कैमल पोस्चर की, विपरीत परिस्थितियों में ऊर्जा को बरकरार रखो। इसी जंतर मंतर को खेल का मैदान बना दो और अपनी युद्ध भूमि को इतना तैयार करो कि अगले वर्ल्ड कप में आप जहां भी जाओ आपके सामने कोई नहीं टिक सके। तो आपकी ऊर्जा है। अगर आप विपरीत परिस्थितियों हार गए तो आप काय के खिलाड़ी हो? खिलाड़ी तो सब पे रहता है। जीवन एक संगीत है, वो संगीत कब प्रकट होता है? जब मध्य में रहते हो आप। तो इस विपरीत परिस्थितियों को अनुकूलता में बदलने के लिए, चुनौती अवसर में बदले, इसके लिए मैं इनको आशीर्वाद देने आया हूँ। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों, सोशल मीडिया को, कि देखो हिंदुस्तान में महिलाओं को हमेशा भोग की वस्तु माना गया, हमेशा। राजा महाराज भी यही करते थे और ये जो गुंडे बैठे हुए हमारे वोट से चुने गए, ये भी यही कर रहे हैं। ये धन के बल पे सत्ता में आ रहे हैं। आप धन के बल पे इनको मत आने दो। जब भी चुनाव आए जिंदाबाद मुर्दाबाद मत करो और आप अपने मन की बात देखो कि मैं अपना अच्छा एमएलए चुनूंगा, अपना एमपी चुनूंगा, ना मुझे मुख्यमंत्री चुनना है ना प्रधानमंत्री चुनना है। जो भी राजनीतिक दल ये कहता है कि मुख्यमंत्री हमारा ये होगा, मैं कहता हूँ उसकी जमानत जब्त कराओ। और जो भी कहता है, एमपी कहता है कि हमारा प्रधानमंत्री ये होगा, और ये नरेंद्र मोदी तो मानसिक रूप से बीमार आदमी है। 2019 में इसने कहा मुझे देखो, मेरे कैंडिडेट मत देखो। ये संविधान का मजाक है। संविधान ये इजाजत नहीं देता बेटा। आप एमपी चुनते हो, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसका प्रधानमंत्री बनता है। ये तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। मैं चंद्रचूड़ जी से कहना चाहता हूँ, चंद्रचूड़ जी आप एक अच्छे व्यक्ति हो और इतनी ऊंचाई पे बैठे हो, प्रकृति ने आपको मौका दिया है। जितनी बच्चियों ने FIR कराई सबकी अलग अलग करो, क्लब मत करो। ये क्लब करने का मतलब पुलिस उनके साथ मिली हुई है, उसका कारण है पुलिस के मिलने का। संजय अरोड़ा को इन्होंने कमिश्नर पुलिस बना रखा है, वो गृह मंत्री ने लगा रखा है। गृह मंत्री 1 मिनट में हटा देगा उसको, तो वो गृह मंत्री को रिपोर्ट करता है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। एक तड़ीपार आदमी है, एक हिस्ट्री शीटर आदमी है। एक अपराधी से आप उम्मीद करते हो कि न्याय की परिधि में आके काम करेगा? ये भ्रम है आप लोगों का, दिमाग से निकालिए। मगर पुलिस तो कह रही है निष्पक्ष जांच होगी। ये पुलिस, अब ये भी जिनसे आप पूछ रहे हो, आपने कभी कमिश्नर से पूछा क्या? कमिश्नर का कोई बाइट है आपके पास? संजय का है? बताओ। आप ज्यादा SHO पूछोगे यहाँ से, फिर ज्यादा DCP से पूछ लोगे, हेमंत तिवारी से। वो हेमंत तिवारी कह रहा था बिना कारणों के मैं आपको डिटेन कर रहा हूँ। सोशल मीडिया के पत्रकारों को नहीं मैं कारण नहीं बताऊंगा, आप कारण कोर्ट में पूछते रहना। अरे तू DCP है, ए हेमंत तिवारी, DCP तू है या कोर्ट DCP है? तुझे बताना होगा कारण कि तू हर्षानंद को क्या गिरफ्तार कर रहा है। चल आजा बेटे, जहाँ आना चल, बुला, मैं आ रहा हूँ, मुझे गिरफ्तार करो, भेजो तिहाड़ जेल में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं आने को तैयार हूँ? जहाँ जहाँ बोले, मुझे तो कोई पुलिस को पकड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा फोन नंबर आप चाहो तो उसको डिस्प्ले कर दो। आप डिस्प्ले कर दो, एक कांस्टेबल भी मेरे को फोन करेगा कि स्वामी जी आपकी गिरफ्तारी होना। वो जहां बोलेंगे, मेरे शरीर को छूने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर को तुम छू सकते हो। जो ये विचार बोल रहा है, इस तक पहुंचने की पावर ना किसी चंद्रचूड़ में है, ना नरेंद्र मोदी में, ना किसी द्रौपदी मुर्मू में। किसी के औकात नहीं इस विचार तक पहुंच सके। इस शरीर को तो हम मार चुके हैं, साधु बने, हम मर के हैं, हमने पिंडदान किया है। पिंडदान के बाद कितनी बार मारोगे इसको? स्वामी जी, लगातार जिस तरीके से पहलवानों को समर्थन मिल रहा है, उसी तरीके से अब ब्रिजभूषण शरण सिंह के समर्थन में भी सभाएं की जा रही हैं। कल हापुड़ में लगभग 2500 लोग जमा हुए थे। ये पहलवान जो है ना बेटा, इनको अपना नागरिक दायित्व बहुत जगाना पड़ेगा। चुनौती है ये। अगर ये जंतर मंतर से अपनी ट्रेनिंग करके वर्ल्ड में रिकॉर्ड अपना नया नहीं बना सकते
तो फिर मैं इनको खिलाड़ी नहीं मानता। अच्छा, आप खिलाड़ी नहीं मानते? यस, विपरीत परिस्थितियों में इनको अपनी ऊर्जा बरकरार रखना, यही तो मैं इनको सिखाने आया हूँ, कैमल पोस्चर। विपरीत परिस्थितियों में बिना खाए पिए वो अपनी ऊर्जा को बरकरार रखता है, यही तो इनके लिए चैलेंजिंग है। तरीके से सिखाएंगे आप इन्हें? ये सीखे तब सिखाऊं ना। अब ये भीड़ जो है, ये राजनीति क्या है, एक भीड़ तंत्र बन चुका है, फिर लूट तंत्र बना, फिर डकैती तंत्र बना, फिर हत्या तंत्र बना, अब ये रावण बनेंगे, अभी हिंसक पशु बन चुके हैं। किसान 13 महीने तक इसी जंतर मंतर के इर्द गिर्द बैठे रहे। इसी जंतर मंतर पर ब्रजभूषण के समर्थन में कह रहे हैं कि बुलडोजर लेकर आएंगे और जल्द ही जंतर मंतर पर कूच करेंगे। बुलडोजर किस पे चलाओगे? इंसानों पे ना, इंसानों पे। तो समर्थन में लेके आ रहे हैं। बेटा इंसानों पे बुलडोजर किस पे चलेगा? इंसानों पे चलाओ ना। तुमने यही सीखा है, तुम्हारे यही संस्कार है। लाल कृष्ण आडवाणी ने यही संस्कार दिए थे, अयोध्या में ढांचा गिरा दो। ये ब्रजभूषण उसका ड्राइवर हुआ करता था, तो इनके क्राइम तो इनके नस नस में है। आप बताइए, जीवन के बुनियादी हकों पे हमें काम करना चाहिए कि बस आपस में मारकाट। एक घर में 4 भाई हैं, वो झगड़ेंगे तो परिवार संपन्न हो सकता है? तो ये 4 भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये चारों मिलेंगे तो भारत समुन्नत बनेगा। इनको लड़ा के कैसे? यहाँ तो इतना जातियों का अजायब घर बना दिया भारत को, जो देखो जो, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, इंसानियत की कोई बात ही नहीं करता। अरे इंसानियत की बात करो, विश्व गुरु बनना है, ये साधु ही विश्व गुरु बनाएंगे। हमने साधु का पहना है। प्रधानमंत्री जी ने बना तो दिया विश्व गुरु बन गया, तभी तो हंगर इंडेक्स में सबसे ऊपर चले गए। नेपाल, पाकिस्तान और ये आपका बर्मा, लंका, इनसे हमारी तुलना हो रही। नहीं, चाइना से तुलना करो, बहुत अच्छी बात है। जापान से तुलना करो, अमेरिका से तुलना करो। हमारी तुलना किससे हो रही है? हमारे छोटे भाई पाकिस्तान से। बताओ आप। हर्षानंद जी, जाटों का आंदोलन बताया जा रहा है। हाँ जी, जाटों का आंदोलन बताया जा तो उनके पास और है क्या? पहले किसानों के लिए आतंकवादी थे, ये आतंकवादी हैं जिन्होंने देश के लिए 87% बलिदान दिया, सीना ठोक ठोक के। ये सीना ठोक ठोक के 87% बलिदान है इनका देश की आजादी में। गुजरात से एक सैनिक कोई मरा हो तो बता दो, नरेंद्र के परिवार का कोई एक मरा हो तो बता दो, अमित के परिवार का कोई एक मरा हो तो बता दो। एक किसानों के बच्चे खड़े हैं पुलिस की वर्दी पहन के, ये सब किसानों के बच्चे हैं। आप समझिए हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होगी, इंसाफ मिलेगा? अरे बेटा, ब्रजभूषण एक फेस है, एक चेहरा है, उसके पीछे दोनों गुंडे नरेंद्र और अमित भौं भौं कर रहे हैं, उनकी भौं भौं चल रही है, समझो आप। ये की भाषा का प्रयोग करें प्रधानमंत्री? क्या कहा प्रधानमंत्री है वो? 2019 में उसने कहा कि आप मुझे देखो। आप मेरे देश के लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोग मुझे देखो। अभी कर्नाटक में कह रहा है कि ये देश को बांटने की साजिश कर रहे थे कांग्रेसी लोग। अरे कांग्रेस ने आजादी का आंदोलन चलाया, हम लोग जनसंघ में थे, हमने अनगिनत कांग्रेस के झूठे मुकदमे झेले। ये आडवाणी हमारा हाथ पकड़ के शाखा में ले जाता था, बोलता था बेटा जिस दिन भारत में हम लोग आएंगे कांग्रेस से बहुत अच्छा शासन देंगे। मैं देख रहा हूं इन्होंने तो पूरे देश को क्राइम विलेज में तब्दील कर दिया है। अब अपराध से अध्यात्म की और पूरे देश में चलाना पड़ेगा। तालियां मत बजाओ, ये तालियां बजाने का संदेश नहीं है। स्वामी जी जवाब दीजिए, आप भी आरएसएस में थे क्या? आरएसएस का प्रचारक रहा हूं मैं, बंदा बैरागी शाखा चलाता। क्यों छोड़ा? अरे साधु बनाओ ना, साधु सबका होता है। आरएसएस का होता तो आप मुझे गाली दे रहे होते भी। आप मैं साधु बनाऊं, साधु का धर्म है समाज की सोई चेतना को जगाना। आपको जगाने आया हूं, जागो तो जगा रहे हैं आप, समर्थन तो दिए नहीं। अरे मेरे बेटे, सारी शक्ति आप लोगों के वोट से फिसल रही है, क्यों नहीं समझते? अब जिंदाबाद मुर्दाबाद का जमाना गया। जो भी पार्टी के लोग आते हैं सबका सिंबल लगाओ, उनके साथ नारा लगाओ जोर से। सबका सिंबल लगाएंगे, सबका सिंबल। ईवीएम में कोई देखने आएगा आपको? वो तो आपका नैसर्गिक अधिकार है, जहां मर्जी है बटन दबाओ। आत्मा से पूछना, नोटा नहीं। नोटा अभी प्रत्याशी नहीं है। नोटा से, अरे माइक गिर गया किसी का। नोटा अभी प्रत्याशी नहीं है। अभी नोटा बिल्कुल मत दबाना। आपका मन का गुस्सा है तो गुंडे, मवाली और अपराधी किस्म के लोगों को सिस्टम से बाहर करना, अपना एमएलए एमपी चुनना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मत चुनना। हाँ जी, योगी बाबा भी तो साधु हैं। 70 लाख साधु हैं। आप किस किस की पहचान में बताऊं? मैं देखिए, आप अगर अजय बिष्ट की बात कर रहे हो तो वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। 30 करोड़ आबादी है वहाँ की। हरियाणा की आबादी 3 करोड़ है। तो सारा राजनीतिक ध्रुवीकरण चल रहा है, वोटों की राजनीति है। हरियाणा में 10 सीटें लोकसभा की और यूपी में 80 सीटें हैं। आप बताइए वो किसके पक्ष में खड़ा होगा? नरेंद्र मोदी। आप कह रहे हैं आप साधु हैं, साधु संत भी तो ब्रजभूषण का समर्थन कर रहे हैं। कौन? साधु होना और दिखना दोनों अलग बात है। साधु का सुनो अगर सिखों में गुरुद्वारे में सेवक बनता है बाबा, वो कहते कोई गुरु नहीं है, आप सेवादार बनो, गुरु मानियो ग्रंथ। बहुत कठिन परीक्षा से गुजरता है।
इस्लाम के अंदर शहर काजी बनता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूल अल्लाह, बहुत कठिन प्रक्रिया से गुजरता है। ईसाइयों में अवर फादर इन हेवन हॉली बी योर नेम, बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरता है। और सनातन में 2.5 मीटर भगवा लगाओ, जय जय सिया राम, साधु बन गया, कमाल है। तो इतना फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये नहीं कि आप गुंडे मवालियों को इस तरह से आप समर्थन दोगे। जी तो जंगल चले गए थे ना, तो वो राजनीति क्यों कर रहे हैं? हाँ, योगी जी वही तो राजनीति है, वही तो बोल रहे हैं, राजनीति क्यों वही तो राजनीति है। साधु भारत ने अपनी भैया के चरण पादुकाओं से राज्य चलाया। कैसा राज्य चलाया कि किसी की हत्या नहीं होती थी उस प्रांत में। बस राज्य लगाया जा रहा है कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का अंतिम लक्ष्य है राम राज्य। राम राज्य का मतलब है, राम राज्य का मतलब है मेरे बेटे इंसान ही नहीं पशु पक्षियों को भी न्याय सुलभ अधिकार देना, ये राम राज्य है। हाँ, कह रहे मोदी सरकार में ये राम राज्य, ये रावण राज्य, वो खुद ही रावण बन चुके हैं, वो खुद ही इंसान पशु बन चुके हैं। काय का राम राज्य, वो तो रावण बन चुके हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम तो अपना पहले से ही वो कर चुके हैं, अपना सब कुछ समर्पित कर चुके हैं भारत माता के चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में। किसानों पर भी आरोप लग रहा है कि किसानों ने हाईजैक कर लिया है। अब ये तो योगी से, वो अजय से पूछो ना, अजय का नाम है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अजय का नाम समझते, अजय और विजय का अंतर समझते हो कि नहीं? अजय का मतलब है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता, अभेद्य दुर्ग है। अब नाम तो उसका अजय है और आदित्य बन गया, सूर्य भगवान का नाम ले लिया उसने, सूर्य जगत को प्रकाशित करता है। वो तो गुंडे मवालियों के साथ न्यायालय खुद बने बैठे हैं, ऐसा थोड़ी चलता है। न्यायालय काय के लिए है? आप तो क्या करते थे, हमारे भाई है ना, छोटा भाई है, बिल्कुल छोटा भाई हमारा। वो गोरक्षनाथ संप्रदाय से आता, हम जूना खाड़े से आते हैं, है तो हमारा छोटा भाई। वो भाग्य में हमसे लाखों गुना बड़ा है, ये तो सच है, सच को थोड़ी बदला जा सकता। किसानों पर भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने हाईजैक कर लिया इस आंदोलन। हाँ, तो क्या हो गया? अगर किसानों ने हाईजैक कर लिया है तो एक किसानों के बेटे किसान क्या कह रहे थे, एमएसपी दे दिया क्या सरकार ने? एमएसपी मिला क्या? 750 किसान शहीद हुए। मैंने शहीदों के किसानों से इनसे कहा था कि स्मारक बनवाओ, उन सबका शिलालेख श्वेत पट पे लिखो कि ये बलिदानी हमारे आने वाले समय में इतिहास लिखेगा। जब ये गुंडे मवाली सिस्टम पे बैठे थे, 750 किसान जो हमारा पेट भरते हैं उनको मारा गया, हत्या की गई उनकी। ये 750 FIR होना चाहिए इनके खिलाफ। और जितने बच्चे ये बैठे हैं और जितनी FIR करा रहे हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ कोई दूध के धुले नहीं है।